आज मैंने बताने जा रहा हूं आप लोग के कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो बॉडी है, इसका क्या कार्य है, इसका क्या महत्व है, यह कैसे परिवर्तित होता है और अंत काल में परिवर्तित हो करके यह कैसे विलीन होता है और हमारी आत्मा से इसका क्या रिलेशन है, आत्मा का क्या कार्य करती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कहा गया है कि थिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रकट सो तन तवे आगे सेवा, अजीबनी तके ही लागे तुम रोवा। ये प्रसंग जब बाली को भगवान राम ने बाण मारे थे तो उस समय बाली का पत्नी तारा विलाप कर रही थी। तो उसी समय उसी रामायण का ये प्रसंग है और उसी समय भगवान कहें कि तुम किस लिए रो रही हो। ये क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये सबसे ये शरीर और हवा, ये सबसे शरीर बना हुआ है। ये तो जिस तरह से वो शरीर बना हुआ है क्षिति जल पावक गगन समीरा से, उसी तरह से यह शरीर उसमें विलीन हो जाता है। तो फिर किस लिए रोते हो? जीव तो नित्य है, जीव मरता नहीं है, जीव तो नित्य है। ये जो आगे जो सो रहा है ये तो सिर्फ अग्नि का रूप, पानी का रूप, मिट्टी का रूप है, लेकिन आत्मा तो नित्य है। नैनम छिदंती संतानी, नैनम दहती पावका, न चैनम बलिए दंतपो, न सो संति मारुता। आत्मा जो इस शरीर से निकल चुका है इसे कोई मार नहीं सकता है, न तो हवा सुखा सकता है, न तो आग जला सकता है, और न तो पानी गीला कर सकता है, और न तो शास्त्र ही उसको वेद सकता है। आत्मा अजर और अमर है। फिर तुम किस लिए रोती हो? रोने से क्या फायदा है? जिसको जिस दिन यहाँ पर उसको रहना था इतना दिन वह रहा, जैसा वह कर्म किया और वह पाया। कर्म ऐसा किया था उसके चलते उसको समय से पहले तत्काल मौत होना पड़ा उसको। तो वही भगवान कहते हैं कि इसके लिए रोने धोने से क्या फायदा। दाहिनो अस्मिनित जथा दे हम कुमार भैवम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिरम धीरज तंत्र न महासुतम। जीव का जो आत्मा से संबंध है वो तब तक वह जीवित रहता है, तभी तक उसमें आत्मा रहता है। वो तो आत्मा जो है और ये शरीर जो है वो युवा बालकावस्था होता है पहले, उसके बाद फिर युवावस्था होता है, युवा के बाद फिर वृद्धावस्था आता है, वृद्धावस्था के बाद यह शरीर छोड़ देता है। तो शरीर छोड़ करके फिर नया शरीर में धारण करता है आत्मा। तो आत्मा तो हमेशा नित्य है। वो तो एक शरीर को कपड़े की तरह इसको त्याग देता है, पुराने कपड़े की तरह, और नए कपड़े की तरह इसको शरीर में धारण कर लेता है। इसलिए इसको से रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। वही चीज तारा को बता रहे हैं भगवान राम। कहते हैं कि जास्त्यस्त ही ध्रुवम अस्त्रम और ध्रुवम जन्म निस्त चा, तामस्या परिहिष्टे रथे अन तत्वम स्वहंति हर्षते। इसकी मृत्यु निश्चित है। जो शरीर जन्म लिया है, तो हम लोग निश्चित होकर के मान लीजिए कि जो शरीर जन्म लिया है, जो हम आज हैं, एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त करेगा और दूसरे दिन वह दूसरे जीव में फिर से जन्म लेगा। जिसको जन्म है उसको मृत्यु निश्चित है, उसी तरह से उसका जन्म भी निश्चित है। ये नहीं कि आत्मा एक शरीर से निकल गया तो दूसरे बार वो भटकता रहेगा, नहीं, उसका जन्म भी निश्चित है। कर्मों के आधार पर चाहे उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़े, लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
और यह जो मनुष्य शरीर मिला है ये अच्छे कर्म के लिए मिला है। चाहे पूर्व जन्म में आप अच्छा कर्म किए तो आपको मनुष्य तन मिला, और इस जन्म में गलत कर करके और फिर 84 जोन में भटकिएगा, ये कहाँ का आपका सौभाग्य है? ये तो बहुत दुख का विषय है। इसलिए कर्म ऐसा करें ताकि फिर से मनुष्य जन्म में अवतार ले। और जब तक ध्यान रखिएगा कि जब तक आपको वेद शास्त्र की ज्ञान नहीं होगी, तब तक आप सत्संग नहीं कीजिएगा, तब तक भगवान की महिमा को गुणगान नहीं कीजिएगा, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति उसको कहते हैं जो जीवन मरण के बंधन से छूट जाते हैं, गौलोक में वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। तो अगर इस जन्म में आप सत्संग किए हैं लेकिन अभी अधूरा है तो फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा। अगर सत्संग किए हैं तो भगवान की कृपा आप पर है, आप फिर से जन्म लीजिएगा, फिर उसको वेद को पढ़ना होगा, ज्ञान लेना होगा, सत्संग में आना होगा। अगर पूरा नहीं हुआ है तो फिर मर करके आप फिर से जन्म लेना होगा। जब तक पूर्ण वेद का ज्ञान नहीं होगा और सत्संग में नहीं आइएगा, तब तक आपकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगा और जीवन मरण का एक सिलसिला आपको चलते रहेगी। इसलिए हम लोग इतना ढंग से और इतना समय दे करके, थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान का भक्ति जरूर करें, ताकि इसी जन्म में मैं ऐसा भगवान की भक्ति प्राप्त कर लूं, ऐसा पुण्य गुण प्राप्त कर लूं, जे कि इस लोक में हमारे बाल बच्चा के साथ साथ आगे भी हमारा भी जन कल्याण हो। आगे जिस जन्म में पैदा ले, राजा महाराजा बने या मुक्ति प्राप्त हो, वैकुंठ धाम में निवास करे। यही सबसे बड़ा मनुष्य का जन्म लेने का सौभाग्य है। इसे एकदम दृढ़ निश्चय मानिए, और जब तक पूर्ण भक्ति नहीं हो पाएगी तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। किन्हीं को भी कहीं भी मुंह में राम बगल में छुरी कभी नहीं चल सकता, लोभ मोह कभी नहीं चल सकता। कोई लोग चाहे कि हम भक्ति करें और लोभ करें, हम आपको चेला बना दें और आपको हम ठगे, वो कभी नहीं भक्ति को प्राप्त कर सकता। वो गुरु नहीं पहुंच सकता, मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है, तो चेला को क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए इससे हमेशा बचना है। ये सोच तो कभी रखना ही नहीं है कि हम इस तरह के भक्ति करें और लोगों को भक्ति बताएं और ऐसा करें कि जिससे हम ठगे, जिससे हम खाएं पिए। नहीं, भक्ति में नहीं। भगवान आपको कर्म अच्छा कीजिएगा तो आपको ऐसी छप्पर फाड़ के देगा, लेकिन ये भक्ति में नहीं सोचिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी काया खेत है। तुलसी जी कहते हैं कि तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, भूवै सोलु निदान। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो एक काया है, ये शरीर जो है खेत है, इसमें जैसा बीज आप बोइएगा उसी तरह से उसको आप काटिएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जो जैसा करेंगे वैसा काटेंगे, उसी अनुसार से तुलसीदास जी कहते हैं। आपको बताते हैं कि यह जो शरीर है, यह जो हमारा शरीर है और हमारा आत्मा है, इसे हम कैसे महसूस कर सकते हैं? इसे हम कैसे महसूस कर सकते हैं? इसको महसूस करने का आपको ऐसा आइडिया बताते हैं जिससे कि आप आत्मा को महसूस कीजिएगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई ऐसा निर्णय ले या कोई अच्छा काम या कोई गलत काम करने जा रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है, निर्णय ले रहे हैं और जो कि सही नहीं है, वहाँ पर आत्मा जवाब दे देता है। वहाँ पर आत्मा सबसे पहले आपको बता देगा कि नहीं, ये काम अनुचित है। अगर चोर चोरी करने के लिए जा रहा है तो उसको आत्मा वहाँ पर बता देगा कि ये काम गलत है, लेकिन फिर भी वो चोरी करने जा रहा है। तो आत्मा मन जो है, मन ऐसा क्षरभंगु है
कि न जाने क्या क्या चीज सोचेगा। आपको हर समय बैठे हैं, यहाँ तक कि भक्ति में भी अगर बैठे हुए हैं, तपस्या में भी बैठे हुए हैं, तो मन नच रहा है, गलत गलत चीज सोच रहा है। तो मन से लेकर के कभी नहीं चलना है, और मन के अनुसार कार्य कभी नहीं करना है। चाहे कोई भी हो, अच्छा ही क्यों ना हो, मन के अनुसार नहीं करना है। जो आत्मा बताएगा सोचिए, उस पर मनन कीजिए, और जो आत्मा बताएगा उसी राह पर चलिए। चोर चोरी करने जा रहा है, लेकिन आत्मा कह रहा है कि नहीं ये काम गलत है। आप किसी को पैसा ठग लिए, लेकिन आत्मा कह रहा है कि नहीं ये गलत है। आपको बार बार उत्साहित कर रहा है कि आपने गलत काम ये किया, तो आत्मा वहां पर उत्साहित कर रहा है। तो आत्मा के आवाज के अनुसार चलिए, किसी को ठगिए नहीं, ठगाइए नहीं, मन के अनुसार नहीं। मन कुछ और चलता है, कुछ और विचरण करता है, ये न जाने क्या क्या चीज सोचेगा, उस अनुसार कभी नहीं चलना है। इसमें कॉमन सेंस लगाइए। क्या कहता है कि मृत्यु होने पर लोग कहते हैं कि वह चला गया, कोई छूना नहीं चाहता। जब शरीर जो ये है, जब इसको मृत्यु प्राप्त हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि वह चला गया, वह मौत, वह मृत्यु लोक को प्राप्त किया। हम लोग छूते भी नहीं हैं। किस कारण नहीं छूते हैं? कि हम लोग छुआ जाएंगे। आत्मा जब उससे निकल गया तो वह पवित्र हो गया। जब तक उसमें आत्मा था तब तक वह पवित्र था, जब आत्मा निकल गया तो कुछ भी नहीं। तो ये कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं हाथ हमारा है, ये घड़ी हमारा है, तो ये क्या है? ये शरीर का, हमारे शरीर का अंग है। इससे आप अनुभव कीजिए कि ये हमारे शरीर का अंग है, न कि ये आत्मा है। आत्मा कह रहा है कि ये हमारे शरीर का अंग है, ये हमारा घड़ी है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बंधु हैं। आत्मा कह रहा है, न कि है जो आत्मा है। वो शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा से अलग है। जब तक उसमें आत्मा में निहित है, शरीर में निहित है आत्मा, तब तक वो परमात्मा का अनुभव कर सकता है, अच्छे चीज को अनुभव कर सकता है। और जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो फिर तो उसे लोग छूना भी नहीं चाहते। उसी तरह से चेतना रखिए। चेतना से क्या होता है? चेतना है कि चेतना थिंकिंग, ब्लिस, फीलिंग और ब्लिसिंग, माने सोचने की शक्ति। सोचने की शक्ति, सोचेगा तो मन ही, लेकिन आपको आवाज आत्मा देगी। तो आत्मा को आवाज के अनुसार सोचिए, समझिए और उसको अनुभव कीजिए कि आत्मा क्या है, हमारा शरीर से अलग है या हमारे साथ है। भाई बंधु से निवेदन है कि झुके नहीं, सोए नहीं, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने और इसको समझे। उसी तरह से जैसे हम लोग कभी कभी मन के अनुसार हंसते हैं, कभी लाफिंग तो कभी बीपिंग, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, तो सब मन के अनुसार होता है, आत्मा के अनुसार नहीं होता है। आत्मा कभी नहीं ये जवाब देता। आत्मा सब अपने इच्छा के अनुसार वो कार्य करता है। जो अच्छा चीज है वही चीज करता है, चाहे कितना ही उचित या अनुचित चीज क्यों ना हो, उसको आप आत्मा के द्वारा उसे आप अनुभव कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि आत्मा क्या है और कैसे उसे पकड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि कोई बच्ची या बच्चा हो, वह जन्म लिया और जन्म से भी वह रामायण बोल रहा है, बात रहा है, जन्म से भगवान के बारे में बोल रहा है, जन्म से ही वो एड्रेस पता बता रहा है अपना कि मैं पूर्व जन्म में फलना जगह के रहने वाली थी। इस तरह से वो बता रहा है। तो इसका क्या है? इससे अनुभव कीजिए। ऐसा होता है, ऐसा बहुत जगह हुआ है, वैज्ञानिक भी इस पर शोध किया है आत्मा के बारे में कि आत्मा है क्या, कैसे पकड़ सकते हैं इसको। तो ऐसा अनुभव मिला जब वो जन्म लेने के बाद बच्ची 1.5 साल के अंदर जब बोलने लगी इस तरह की बात, तो उसका वैज्ञानिक सर्च किया और उसको पता किया कि हाँ वो फलना जगह जो बता रही है कि वहाँ पर मेरा घर था, वहाँ पर मेरा माता पिता है, फलना है, मैं फलना गांव का निवासी था,
वो चीज सही पाया गया। जब सही पाया गया तो फिर ये क्या है, इसका मतलब अगले जन्म में वो बच्ची वहां पर माँ थी और मृत्यु होने के उपरांत फिर यहाँ पर बच्ची ने जन्म ली और उस तरह की वो बता रही है। तो इससे हकीकत है कि कभी कभी ऐसा यादाश्त आत्मा के साथ कुछ न कुछ रह जाता है। तो इसीलिए हम लोग अनुभव करते हैं कि आत्मा हमारे शरीर में है, जो कि सच्ची आवाज हमें देती है। आत्मा का रीबर्थ होता है पुनः जन्म। पुनः जन्म उसी का कारण माना जाता है। आगे सुनिए कि जब भगवान राम बाली को बाण मारे तो बाली जब मरने लगा तो उस समय भगवान से निवेदन करने लगा। वो निवेदन में क्या कहता है कि सुनहु राम स्वामी सना चलन चतुरी मोरी प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। बोल सावर रामचंद्र की जय। यहाँ बाली क्या कह रहा है कि सुनहु राम स्वामी सना चलन चतुरी मोरी। भगवान राम आपके सामने मेरा चतुरी क्या चल सकता है, कुछ भी नहीं। प्रभु अजहू मैं प्राण अंत काल गति तोरी। मैं आपके समक्ष हूँ, मैं पापी जो भी हूँ, लेकिन मैं आपके समक्ष हूँ। आप हमारे सामने हैं, आप हमारे सामने हैं और उसके बाद भी मैं पापी ही रहा, ये कभी नहीं। भगवान ने ये सुंदर वचन जब सुने उनको मन से इस शरीर पर बता रहे हैं आपको कि शरीर चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, लेकिन वो भक्ति के उपरांत सारा मुक्ति धाम को पहुंच जाता है। इसीलिए सारा चीज भक्ति में निहित है। तब वहां पर बाली जब इस तरह के वचन सुंदर वचन बोला तब भगवान कहते हैं कि सुनत रामयति कोमल बानी बाली शीस पर खौन जपानी अचल करो तनि राखौ प्राणा बाल कहाँ सुन कृपा निधाना। भगवान देखिए कृपा निधान है। भगवान क्या कहते हैं कि जब मीठा वचन जब बाली के सुने तो भगवान कहते हैं कि तुम प्राण को रखो, मैं तुम्हें अचल कर देता हूं। कितना पापी था, पाप किया था, लेकिन जब भगवान के समक्ष था और भगवान से निवेदन कर रहा था तब उस समय भगवान कहते हैं कि तुम इस शरीर को रखो, तुमको मैं अचल कर देता हूं। अचल मीन्स कभी नहीं, एकदम अचल रहेगा, वो अमर रहेगा। तो इस तरह से भगवान ने उसको करने के लिए बोले। तब देखिए बाली क्या कहता है कि जन्म जन्म मुनि जतनु कराई अंत काल कहीं आवत नाही अजासु नाम बल शंकर काशी अदेत सबहि समगत अविनाशी। बाली कहता है कि जन्म जन्म मुनि लोग भगवान राम की भक्ति करते हैं, लेकिन अंत राम को बल शंकर काशी, जिस तरह से शंकर ने काशी में, भगवान शंकर काशी में मृत्यु के समय कान में राम नाम बोल देते हैं, उससे उसको मुक्ति मिल जाता है मृत्यु होने वाले व्यक्ति को। और तब कहता है भाई देह सबहि समगति अविनाशी, देह जो अविनाशी है और मेरे सामने आप भगवान राम हमारे सामने हैं, बताइए ऐसा मौका कभी आएगा? अंत समय में नहीं आता, लेकिन जब भगवान राम सामने ही हो तो उससे अच्छा है कि मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे मुक्ति दे। तब उस समय उसको मुक्ति आशीर्वाद दिए कि तथास्तु जैसा ही कहते हो वैसा ही हो। तब वो वह गौधाम को चला गया। तो इसीलिए ये जो शरीर है ये इतना भाग्यशील है कि इसमें भक्ति ही एकमात्र साधन है।
अगर हम भक्ति सही ढंग से नहीं करते हैं तो फिर आपका मृत्यु के समय भी राम नाम मुख से नहीं निकलेगा। जिस तरह से मन छरभंगु आदि इधर उधर देख रहा है, उसी तरह से आपको भी एक तो पुरुष थे, इसी तरह से वो हमेशा राम नाम लिया करते थे। लेकिन वो जब उनको मृत्यु के समय देखे कि एक बच्चिया जो था, गाय का बच्चा, वो वही एक कपड़ा को चिरा रहा था। वो मृत्यु के समय लखन पुत्रु से कह रहे हैं कि बेटा देखो वो कपड़ा चिरा जाएगा, वो कपड़ा तुमको खा जाएगा बच्चिया। उनको ध्यान है कहाँ, माया मोह के जाल में फंसा हुआ है, और वो बच्चिया पर ध्यान दे रहे हैं कि वो कपड़ा को खा जाएगा। कहाँ ध्यान है कि कपड़ा नष्ट हो जाएगा। अपना शरीर जा रहा है, अंत काल में पहुंचा हुआ है, लेकिन राम नाम उनको नहीं निकला। मृत्यु के उपरांत तो ही बच्चिया वही कपड़ा उनको समक्ष आया और राम नाम नहीं निकला। तो अंत में जैसा कर्म करेंगे उस अनुसार उनको फल मिलेगा। जब राम अंत में राम नाम नहीं आएगा तो फिर मुक्ति नहीं आएगी। तो इसी तरह से हम लोग सच मान लें कि जितना इस शरीर को रहते भर में हम लोग भक्ति भगवान राम को करें, उतने ही यह शरीर हमारा अमर होगा, सौभाग्यशाली होगा। इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में हम भगवान को, मुक्ति धाम को प्राप्त कर पाएंगे और अच्छे कुल, अच्छे खानदान और अच्छे राजा शासक बन पाएंगे। इसीलिए बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।